पर्टिकुलर राइट्स, विशिष्ट अधिकार, इसका 5वां हिस्सा है। इसमें 2 अधिकार होते हैं पर्टिकुलर राइट्स में, एक राइट टू लिव और दूसरा होता है द राइट ऑफ लिबर्टी। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ईच टू काउंट फॉर वन एंड नो वन फॉर मोर देन वन, ये बेंथम साहब कह रहे हैं। यानी कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में एक व्यक्ति और एक मूल्य होता है, व्यक्ति एक होता है और उसको एक मूल्य दिया जाता है। तो ये बेंथम साहब कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि जो शैतान नस्ल के लोग हैं, उनका कहना है कि हम आम इंसानों से ज़्यादा बड़े हैं, हम मुंह से पैदा होते हैं, हम 2 बार में पैदा होते हैं, तो हमारी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। लोकतंत्र में भी हमारी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के सिद्धांतकारों ने कहा कि नहीं, अगर एक व्यक्ति है तो उसका एक ही मूल्य होगा, यानी वह एक व्यक्ति है तो एक मत देगा, और एक मत है तो एक मूल्य होगा। अब चाहे रानी हो चाहे मेहतरानी हो, लोकतंत्र में दोनों को एक ही मत देना है और उसका मूल्य एक ही होगा। तो इसका मतलब यही है, ईच टू काउंट फॉर वन एंड नो वन फॉर मोर देन वन, ये बेंथम साहब कह रहे हैं। आगे है, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लिबर्टी, इट लाइज इन इक्वलिटी, इट लाइज इन इक्वलिटी। ये प्रोफेसर पोलार्ड कह रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है। यह हल समानता में निहित है, यह हल समानता में निहित है। हमारा जैसे भारत देश का संविधान है तो वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना की बात करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो शैतान नस्ल के लोग हैं भारत देश के अंदर, वो संविधान की समता को नहीं मानते हैं। वो एक नया शब्द लाते हैं, समरसता। कहते हैं समरसता होनी चाहिए, यानी ऊंच, समरसता मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, गैर बराबरी की व्यवस्था है, ये बनी रहे, ये उनका कहना है। लेकिन नहीं, प्रोफेसर पोलार्ड कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, यह हल समानता में निहित है, समानता में यानी इक्वलिटी में निहित है। आगे है, इक्वलिटी इन्वॉल्व्स अप टू दी margin of sufficiency, identity of response to primary needs, इसको लास्की साहब कह रहे हैं। समानता से मतलब जीवन की प्राथमिक ज़रूरतों के पूरा होने में उस हद तक एक रूपता से है, जिस हद तक उसे काफ़ी माना जा सके। लास्की साहब यही कह रहे हैं कि जो समानता का मतलब यही होता है कि जो मनुष्य की जो प्रारंभिक जो ज़रूरतें हैं, यानी जो बेसिक प्राथमिक ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीज़ों को मिलना चाहिए लोगों को। ये प्राथमिक ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। इसी को जो है समता वो कह रहे हैं। अब पता लगा कि अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े हो गए, पूंजीपति हो गए, और आम जनता भारत की जो है वो भुखमरी के कगार पर है। तो इतनी ज़्यादा विषमता नहीं होनी चाहिए। आम आदमी की जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। यही लास्की साहब का कहना है। Either the state must dominate property or property will dominate the state। ये लास्की साहब कह रहे हैं, या तो राज्य संपत्ति पर अपना प्रभुत्व कायम करे या फिर संपत्ति ही राज्य पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेगी। यानी भारत जैसे गरीब देश में सरकार के पास बड़े बड़े उद्योग होने चाहिए, तभी वो जो है सामाजिक कल्याण का काम कर सकती है। यानी सरकार अगर बड़े उद्योग अपने पास नहीं रखेगी तो जो पूंजीपति हैं जिनके पास बड़े बड़े उद्योग होंगे वो सरकार पर नियंत्रण करेंगे। जैसे आज हम देख रहे हैं कि भारत देश में जो सरकारी संस्थान थे उसको सरकार बेचती जा रही है। परिणाम ये हो रहा है कि अडानी और अंबानी के पास इतने बड़े बड़े मकान हैं कि भारत सरकार का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भवन में रहता है, वो भी उसके सामने फीका लगता है जैसे ये कोई नौकर है। और जो प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, उसका तो कहना क्या, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता कि वो भारत सरकार का राष्ट्रपति है। आज हम प्रधानमंत्री है, आज हम भारत देश में ये देख सकते हैं। यानी अडानी अंबानी के सामने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ नहीं है।
तो ये वही बात लास्की साहब कह रहे हैं, या तो राज्य संपत्ति पर अपना प्रभुत्व कायम करे या फिर संपत्ति ही राज्य पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेगी। ये हम भारत देश में आज देख रहे हैं कि नागपुर का जो शैतान पेशवा है वो ये सब काम करवा रहा है। इक्वलिटी डज नॉट इम्प्लाई आइडेंटिटी ऑफ रिवार्ड। आइडेंटिटी ऑफ रिवार्ड ये लास्की साहब कह रहे हैं। लास्की साहब कह रहे हैं कि समानता का मतलब पारितोषिक में एक रूपता नहीं है। समानता का मतलब पारितोषिक माने इनाम या बख्शीश में एक रूपता नहीं है, यानी सबको एक जैसा मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा मिलेगा, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा मिलेगा। ये लास्की साहब कह रहे हैं। एब्सेंस ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन विल बी नोन एज एट्रोसिटी। एब्सेंस ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन विल बी नोन एज एट्रोसिटी। वैचारिक स्वतंत्रता का ना होना जुल्म कहा जाएगा। वैचारिक स्वतंत्रता का ना होना जुल्म कहा जाएगा। आज जैसे हम भारत देश के अंदर देखते हैं 2021 में कि कोई भी सरकार के खिलाफ में अगर कोई बात बोलता है तो उसको जो है देशद्रोही कह देते हैं, अर्बन नक्सली कह देते हैं, और उसको पता नहीं क्या क्या शब्द हैं ऐसे कह देते हैं। तो ये फांसीवादी और शैतानी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, वो ऐसा कह रही हैं। तो यानी भारत सरकार, भारत में जो संविधान है वो वैचारिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो वैचारिक स्वतंत्रता नहीं देते हैं, बल्कि कलबुर्गी साहब की हत्या हो गई और वो वहाँ पर जैसे नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हो गई। तो इसी तरह से हमारे जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे उनकी हत्या भी हुई है। तो वैचारिक स्वतंत्रता का ना होना जुल्म कहा जाएगा। एट्रोसिटी इसी को कहते हैं, इसी को इनटॉलरेंस भी कहते हैं, असहिष्णुता भी कहते हैं, इनटॉलरेंस भी कहते हैं। इट बिकम्स ए टॉर्चर विच ईट्स अवे द सोल। हाँ, यह एक ऐसी कष्टदायक सजा हो जाती है जो मनुष्य के चेतन मन को कमज़ोर कर देती है। यह एक ऐसी कष्टदायक सजा हो जाती है जो मनुष्य के चेतन मन को कमज़ोर कर देती है। यानी वैचारिक स्वतंत्रता जहाँ नहीं होती है वो जो है मनुष्य के चेतन मन को कमज़ोर कर देती है, मनुष्य को चेतन मन के कमज़ोर कर देती है। लेकिन अब शैतानी ताकतें और फांसीवादी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, शैतान पेशवा सत्ता में आ गया है। तो भारत देश के अंदर भारत का संविधान होते हुए भी ये सारा जुल्म अत्याचार कर रहा है। Men who are prevented from thinking as their experience, teaches them with soon cease to think at all। ये जो है लास्की साहब कह रहे हैं, जिन लोगों को उनके अनुभव के अनुसार सोचने से रोक दिया जाता है वे लोग जल्दी ही सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे। ये लास्की साहब कह रहे हैं जिन लोगों को उनके अनुभव के अनुसार सोचने से रोक दिया जाता है वे लोग जल्दी ही सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे। ये है भारत देश के अंदर हम देखते हैं कि भारत के मूल निवासियों को हजारों सालों से शिक्षा से वंचित किया गया है, इसीलिए उन्होंने सोचना बंद कर दिया है। अब भारत का संविधान आया है, लोग थोड़ा बहुत पढ़ करके सोचने लगे हैं। फिर से ये शैतान पेशवा जो है, ये जो सत्ता में आ गया है, शैतानी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, वो शिक्षा से वंचित कर रही हैं। नई शिक्षा नीति 2020 ला करके भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर रही हैं। भारत का मूल निवासी फिर से सोचना बंद कर देगा। A government can always learn more from the citizens of its opponents than from the eulogy of its supporters। कोई भी सरकार अपने समर्थकों की प्रशंसा की अपेक्षा अपने विरोधियों की आलोचना से अधिक सीख सकती है। ये सरकार को करना चाहिए कि जो समर्थक हैं उनकी बात को भी लेना चाहिए, उनकी प्रशंसा को भी देखना चाहिए, लेकिन जो विरोधी हैं वो क्या कह रहे हैं उनसे भी सीख लेनी चाहिए।